नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गेझा मेरठ में। मैं अमित पवार आज आपके लिए सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि BBA फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है। इसमें हम यूनिट 2 से टॉपिक ले रहे हैं होवर्ड सेट मॉडल, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से ये एक मॉडल है। आज इस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। इस मॉडल के अंदर बताया गया है कि दिस मॉडल इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड शोज दैट कंज्यूमर बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड concepts of learning, perception and attitudes influence consumer behavior। कि परसेप्शन और जो एटीट्यूड है वो कंज्यूमर बिहेवियर के जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। दिस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। इट मीन्स कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा। जो इसका मेन पार्ट है उसमें बताया गया है कि इस मॉडल के अंदर 4 वेरिएबल लिए गए हैं। इट हैज़ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स विच आर द फर्स्ट वन इज इनपुट। इनपुट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 सब पॉइंट हैं। फर्स्ट है आपका सिग्निफिकेटिव स्टिमुलाई, सेकंड है सिंबॉलिक स्टिमुलाई और थर्ड है सोशल स्टिमुलाई। सिग्निफिकेटिव में देख लेते क्या है। सिग्निफिकेटिव में देर आर फिजिकल टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। These are price, quality, distinctiveness, services rendered, and availability of the product. These are essential for making decision। ये हैं physical features of the product। फिर नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या है कि सिंबॉलिक में ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है जैसा कि सिग्निफिकेटिव में था, बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम जो कंज्यूमर का जो परसेप्शन है, जो इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है उसको भी इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कुछ कस्टमर का परसेप्शन होता है कि जो प्राइस है वो हाई है या लो है, क्वालिटी कहाँ तक की है, क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका सोशल स्टिमुलाई। सोशल स्टिमुलाई में क्या है कि दिस इज द स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप्स एंड सोशल क्लास। ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड पॉइंट पर कि परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स। परसेप्चुअल और लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स में क्या है कि जो ये परसेप्चुअल है ये परसेप्शन से आया है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट इनपुट से हमारा परसेप्शन बना है और जो भी हमने उससे लर्न किया है, ठीक है, इस पॉइंट में इस वेरिएबल्स के अंदर हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में सीधा हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना। डिसीजन जैसे परचेजिंग डिसीजन हमने ले लिया। अब जब परचेजिंग डिसीजन हमने ले लिया तो उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जब हमने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो हो सकता है कि हम सेटिस्फाई हों। जब यदि हमें सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट से मिल रहा है तो हमारा एटीट्यूड कैसा बनेगा उस प्रोडक्ट के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा, यदि हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर हमें क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन। तो उस केस में हमारा एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के लिए निगेटिव फॉर्म होगा। ओके। नेक्स्ट वेरिएबल है आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं मैन इज बेसिकली अ सोशल एनिमल, और एक मैन का जो इंट्रैक्शंस है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स सोसाइटी में होता है, और वहाँ से जो गाइडेंस उसको मिलती हैं किसके रिगार्डिंग, व्हाट टू बाय, हाउ टू बाय, फ्रॉम वेयर टू बाय, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे इफेक्ट होता है। क्लियर है कि वही चीज़ है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किससे हमारा इंट्रैक्शंस हैं, तो वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सोशल क्लास। सोशल क्लास आप भली बात ही जानते हैं, जैसा कि कहते हैं भाई
किस क्लास से बिलोंग करता है, हायर, अपर, मिडल। तो जिस तरीके की सोशल क्लास होगी उस तरीके का ही कस्टमर का बाइंग बिहेवियर होता है। नेक्स्ट आपका है कल्चर। अब कल्चर में आप देख लीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है और वहाँ के जो सिटीजन हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका फिर बाइंग बिहेवियर हमें देखने को मिल जाता है। इट मीन्स कि जो किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की जो कल्चर है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, कल्चरल इम्पैक्ट। और इसमें देख लेते हैं लास्ट वाला, परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर में ये है कि भाई जो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है, कि मनी इनकम अवेलेबल फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑल्सो plays a role in influencing the consumption pattern, ओके, एंड देयर बाय हिज बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि जो उसका इनकम है, जो उसके पास मनी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कंजप्शन बिहेवियर और उसके परचेसिंग बिहेवियर पर। ठीक, तो इस मॉडल के अंदर इतना ही डिस्कस किया गया है। ये इस मॉडल के अंदर जो 4 पॉइंट आपने देखे वही इसके अंदर मेन है। वैसे देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। ठीक, और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप इन चार जो आपके ये वेरिएबल्स हैं इसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, धन्यवाद।